नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शब्बीर पीपीएन पत्नी पीड़ित नेटवर्क में रोज़ रात के 10 बजे की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ रात 10 बजे दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे केसेस के ऊपर चर्चा करते हैं। इस झूठे केसेस में फंसे हुए पुरुषों और उनके होते हुए बढ़ती हुई आत्महत्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि ये चर्चा रोज़ हो ताकि जो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के लिंग विरोधी जो कानून है उसके जो दुरुपयोग हो रहे हैं उससे लोग जागरूक हो, हमारी माता बहनें जागरूक हो कि उनका परिवार इससे टूट जाता है। हमारे पुरुष परिवार जो है वो भी जागरूक हो कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, कानूनन अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। तो एक बहुत लंबा अरसा बीत गया है, काफ़ी वर्ष बीत गए हैं इस कानून के बने हुए, और आज भी हम इस बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि ये दहेज कानून है क्या और दहेज कानून का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों बनाया गया था, आज इसका क्या औचित्य है, क्या ये दहेज उत्पीड़न का कानून आज सार्थक है क्या, जिनके लिए बनाया गया था क्या उनको इसका लाभ मिल पा रहा, क्या जिन माताओं बहनों के लिए ये कानून बनाया गया था क्या वो इसका फ़ायदा ले पा रही है, या जो फ़ायदा ले रही है क्या वो सच में ले रही है, उसको इसकी ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें हमारा समाज जो है या हमारा परिवार इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। हम चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पे रोज़, ताकि हमारे ऐसे जो पुरुष भाई है या हमारी माता बहनें हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, वो भी उन्हें भी ऐसे समस्याओं से उन्हें भी छुटकारा मिले। हमारे पुरुष भाई जो है वो भी जागे कि नहीं, अगर कहीं पर अन्याय कर रहा है तो वो ना करे, और अगर कहीं महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार कर रही है झूठे केस लगाकर तो वो भी ना करें, क्योंकि कानून बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि न्याय मिल सके महिलाओं को उनके साथ जो अन्याय हो रहा था। तो हम उस अन्याय अगर माताएं बहनें अगर हमारी झूठे केसेस लगा करके किसी पुरुष के साथ अन्याय कर रही है तो आगे चल करके इसका बहुत दुरुपयोग, जो दुष्परिणाम है, क्योंकि जो वास्तव में जो विक्टिम्स है, जो माताएं बहनें पीड़ित है, उनको फिर लाभ मिलने में दिक्कत आएगी। उनके साथ में उन्हें भी एक तरह से समझा जाएगा कि वो भी झूठे केसेस लगा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में जो है पीड़ित माताएं बहनें उनको इसका लाभ मिले, और हम उनका साथ देना चाहते हैं। और लेकिन उन माताएं बहनों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा कि ऐसे जो झूठी महिलाएं हैं उनके खिलाफ तो आपको भी लड़ना पड़ेगा पुरुषों के साथ मिल करके। तो हम दो तीन विषयों पर रोज़ चर्चा करते हैं कि ये जो बढ़ रही है आत्महत्याएं जो बढ़ रही है, ये जो कानून है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, कानून में समानता होना चाहिए। 498 जो दहेज उत्पीड़न का केस है वो आखिर है क्या, जब लेना दोनों अपराध है तो फिर ये सिर्फ लेने की बात कहाँ से आ जाती है कि पुरुष परिवार ने दहेज मांगा और हमने 5 लाख दिया, और जब 5 लाख दिया तो फिर आपके ऊपर दहेज देने का अपराध क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो ये एक गंभीर विषय है जिसको सोचना पड़ेगा हमें कि अगर दहेज लिया जा रहा है तो गलत है, दिया जा रहा है तो गलत है। हम अपने समाज में कुछ ऐसा करें कि अगर कोई किसी परिवार में कहीं शादी हो रही है और कोई दहेज ले रहा है तो भी हम इसकी शिकायत कर सके, और कोई दे रहा है तो भी इसकी शिकायत कर सके, क्योंकि ये तो कानूनन अपराध भी है और सामाजिक बुराई भी है। तो हम समाज में ऐसी बुराई को क्यों पनपने दे रहे हैं। और एक बहुत लंबा अरसा बीत गया है, सालों से ये प्रथा चली आ रही है, एक रस्म लेने देने की जो है कि पिता द्वारा अपनी बेटी को कुछ सामान, कुछ घर गृहस्थी का सामान दिया जाता है, और वो कई बार स्वेच्छा से भी देता है, कई बार उनसे डिमांड भी की जाती है। तो अगर डिमांड की जा रही है, जोर ज़बरदस्ती से मांगा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। और मेरा कहना ये है कि जो महिलाओं के जो पिता है या माता है, वो अपनी अगर स्वेच्छा से भी कोई कुछ सामान उनको दे रही है तो इतना ज़्यादा ना दे कि
दूसरी गरीब महिलाओं की शादी में दिक्कत हो, तो उन्हें तो पहली बात तो है कि उन्हें कुछ देना ही नहीं चाहिए और पुरुष परिवार को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अगर कहीं पर किसी शादी में कोई दहेज पुरुष ले रहा है तो भी इसकी शिकायत दर्ज हो, और अगर कहीं कोई महिला वर्ग या महिला के पिता माता दे रहे हैं तो इसकी भी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। तो जब जब ये कानून की जानकारी सभी को होगी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या महिलाओं या पुरुषों द्वारा दहेज मांग करके ऐसे महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्यों नहीं दोनों के लिए हम सामाजिक कुछ ऐसा काम करें, अच्छा काम करें। सारे जो हमारे आसपास पड़ोस है, पूरे देश में ये हलचल मचे, रोज़ चर्चा हो कि यार ये दहेज आखिर क्यों चल रहा है, ये आज इतने सालों से दहेज के कानून बने हैं फिर भी आज भी अत्याचार क्यों हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्यों हो रहा है, पुरुषों के ऊपर क्यों हो रहा है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जब हो रहा था तब तो हो ही रहा था, आज पुरुषों के ऊपर होने लग गया। तो दोनों ही ठीक बात नहीं है। ना पुरुषों को दहेज मांग करनी चाहिए, ना ही महिलाओं को इस कानून का दुरुपयोग करना चाहिए। हम चाहते हैं दोनों में कोई ऐसे सामंजस्य बैठ जाए या हमारे समाज में ऐसा कुछ सामंजस्य बैठ जाए कि ये दोनों ही चीज़ रुक जाए। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कानून के जो दुरुपयोग हो रहे हैं या महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा है, अब क्योंकि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार टूट रहा है तो दोनों का टूट रहा है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, परिवार तो दोनों का ही टूट रहा है। फिर क्या करें? हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ सोच रहे हैं कि पुरुष को दर्द होता है? नहीं, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी दर्द होता होगा, उसका भी तो परिवार टूट रहा है। तो हम ये जो बातें कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ पुरुष के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये बातें पुरुष के लिए नहीं है। ये अगर पुरुष का परिवार है तो एक महिला से ही मिलकर एक परिवार बनता है, तो हम परिवार की बात कर रहे हैं, हम किसी पुरुष की बात नहीं कर रहे। हम उस महिला की बात करना चाहते हैं जिसका परिवार टूट रहा है, जिसका घर टूट रहा है। हमारी माता है, बहनें हैं, हमारे जो हमारे महिला मित्र हैं, कई साथी हैं, हमारे कई दोस्त हैं जिनके घरों में ऐसे विवाद चल रहे हैं। बहुत तकलीफ़ होती है हमें ये सुनकर, ये देखकर। आज भी मेरी एक महिला मित्र से मेरी चर्चा हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी एक महिला मित्र है जिससे मेरी आज चर्चा हुई तो पता चला उसके घर में भी ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं, ऐसा कुछ विवाद चल रहा है। क्या करें? आज मैं हमेशा कुछ पुरुषों को मशवरा देता हूँ, आज एक महिला मित्र मेरी मुझसे मशवरा मांगने लगी कि क्या करूँ मैं, मेरे परिवार में कुछ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, झगड़े चल रहे हैं हमारे। मामला दहेज का नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मारपीट का आ जाता है, कभी किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है, कुछ कहासुनी हो जाती है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, क्या करें हम? तो बहुत मुश्किल काम है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ हम पुरुष के हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला हित की भी बात करना चाहते हैं। परिवार ना टूटे, क्या करें हमें चाहिए आपका साथ, हमारे सारे साथियों का साथ चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिल करके इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, सभी मिलकर अगर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे तो ज़रूर कुछ हल निकल सकता है। मेरे सभी मित्रों से जो जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको शेयर कर दें, क्योंकि हमारे जो ये 8-10 मित्र हैं यही हमारी ज़िंदगी है ऐसा लगता है, क्योंकि शायद हमारी तरह इन्हें भी दर्द है। तो मैं ऐसे सारे मित्रों से चाहता हूँ कि ये 10, 12, 25 जो मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं ये हमारी ताकत बने, और ये 25 मित्र जो है सभी के साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा एक ऐसी चर्चा को देश में चालू करने के लिए, ऐसी चर्चा को देश में लाने के लिए जिससे कि परिवार टूटते हैं, महिलाओं का घर बर्बाद हो जाता है, पुरुष आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो मैं सभी मित्रों से एक पहली गुजारिश करूंगा कि शेयर भी कर दें इसको, और जो मित्र इनवाइट कर सकते हैं इनवाइट भी करें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने किसी मित्र के जुड़ने का। वो जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे। चर्चा सिर्फ दर्द की करेंगे हम। दर्द मतलब तकलीफ़, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ रोने बैठे हैं, हम रोने नहीं बैठे हैं और ना ही हमें किसी को रुलाना है। हम चाहते हैं सबका परिवार खुशहाल हो जाए। आज हमें तकलीफ़ है तो ये नहीं कि हम सिर्फ तकलीफ़ में जी रहे हैं, हम उस तकलीफ़ में जी रहे हैं जिस तकलीफ़ में हमारे भाई बहन, हमारे माताएं सब है। हमें उस बात की तकलीफ़ है। ये कोई मेरी अकेले की तकलीफ़ नहीं है। अगर मेरे अकेले की तकलीफ़ होती तो मेरे इतने सारे भाई
सालों में जो साल भर जो केस कोर्ट कचहरी में उलझे हुए रहते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, मिलता हूँ, उनकी तकलीफ़ को देखता हूँ। कई बहनों से भी, कई माताओं से मैं मिलता हूँ जो जिनके प्रकरण चल रहे हैं, वो भी दुखी है। वो कभी कभी चर्चा करती है, यार कि गलत हो गया, क्या करें, अब कुछ कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे इसको सुधार करें। अब हो गया जो हो गया, हमें लौटना है अपने पति के साथ, हमें अपने घर, उसके घर जाना है, मगर अब बात इतनी बिगड़ चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हम इसको हल करें। तो मैं एक छोटी सी विनती आज इस वीडियो के माध्यम से अपने माता बहनों से, अपने पुरुष साथियों से भी करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो दर्द की चर्चा है, सिर्फ दर्द की चर्चा बन के ना रह जाए, इससे कुछ हल भी निकले, कुछ माता बहनों का, कुछ पुरुष भाइयों का घर भी बसे, ऐसी भी हमारी एक कोशिश हम चाहते हैं करें। तो मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ सभी से कि जो माता बहनें देख रही है हमारी, और जो भी पुरुष मित्र हमारे इसको सुन रहे हैं, उनसे मैं चाहता हूं कि अगर उनका मामला आपसी जो भी विवाद चल रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, छोटी मोटी झगड़ा हो गए थे और कोर्ट कचहरी चालू हो गया, और उन्हें कुछ पछतावा है, उन्हें ऐसा लगता है यार हमारे बात बन सकती थी, अगर हमारे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, अगर कोई हमारे साथ मीडिएशन कोई बंदा ऐसा करता जिससे हमें कोई भय भी नहीं होता, या वो हमारी बात कहीं रखता, कोई हमारी तरफ से कोई बोलने वाला होता, तो कुछ मीडिएशन हो सकता था, हमारा घर बच सकता था। छोटी मोटी बातें हो गई थी। कुछ महिला मित्र हमारी माता बहनें कुछ ऐसा सोचती है कि काश अभी भी कोई बात ऐसी हो जाए कि हमारा घर बच जाए। तो मैं वही चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर कहीं ये प्रोग्राम हमारा उस घर को बसाने में सहयोग करे तो क्या ही मज़ा आ जाए। ये जो हमारी दुखों की चर्चा है, हमारे दर्द की चर्चा है, खुशियों में भी बदल सकती है। तो हम उस दिन खुशियों की भी चर्चा करेंगे कि हमारे माता बहनें अपना घर बसाने में हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी इस चर्चा का सहयोग रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जिन माता बहनों को ऐसा लगता है कि हमारी छोटी भूल थी, बहुत छोटी सी बात से हमारा झगड़ा हो गया है, और वो गुंजाइश है सुधारने की, लेकिन हमारे बीच में कोई मीडिएशन करने वाला नहीं है, कोई हमारी बात हमें सुरक्षित रखते हुए हमारी बात करने वाला नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वो पब्लिकली तो ना करे ये बात, लेकिन वो पर्सनल मुझे एक मैसेज कर सकता है कि हेल्प मी। तो मुझे मेरे मैसेंजर पे वो मुझे हेल्प मी बोल सकती है। मेरी माता बहनें ऐसी अगर कोई है तो वो बोल सकती है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि हमारे छोटी सी बातों से झगड़ा हो गया, हमारी छोटी सी बात इतनी दूर तक पहुँच गई, कोर्ट कचहरी तक चला गया है। इसमें कहीं गुंजाइश थी कि अगर मैं कोई बात कहीं रख पाती तो मेरा समझौता हो सकता था। या मेरे कुछ पुरुष मित्र जिनको लगता है यार कि थोड़ी बड़ी गलती मेरी भी थी, अगर मैं कहीं थोड़ा सा अगर नॉर्मल या एक सॉफ्ट हो जाता तो मेरा घर नहीं बिगड़ता, हमारे ये सब चीज़ें नहीं चलती, और फिर से हम एक सुधार की तरफ जा सकते हैं। तो मैं उन पुरुष मित्रों से भी कहता हूँ कि वो भी मुझे मेरे मैसेंजर पे हेल्प मी बोल सकता है। तो हम उसमें कुछ कोशिश करेंगे कि बात करें, और इसका मतलब है कहीं गुंजाइश है। तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो हम दोनों ही पक्ष को सेफ रखते हुए चाहेंगे, दोनों की बातें कहीं ना जाए, ऐसा चाहेंगे कि उनसे कोई चर्चा हो जाए, और आपस में जो छोटी मोटी बातें हुई है वो दूर करके और उनका घर बच जाए। तो इस प्रोग्राम का एक हम ये उद्देश्य भी रखना चाहते हैं कि जो माताएं बहनें सुन रही है, और कोई रास्ता अगर मीडिएशन का नहीं है, उनके रिलेटिव्स कोई नहीं है, उनके कोई मीडिएटर नहीं है, और वो सोचती हैं कि यार ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषों के दर्द को सुनाने के लिए चालू किया गया है, तो नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कुछ जागरूकता आए समाज में कि क्यों ये दहेज के क्यों इस दहेज का मिसयूज़ हो रहा है, इस दहेज कानून का मिसयूज़ क्यों हो रहा है, या फिर माताएं बहनों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा, क्यों आज भी पुरुष दहेज मांग रहा है, या फिर माताएं बहनें क्यों झूठा केस लगा रही है। दोनों ही बातें हैं। अगर दोनों ही बातें कहीं पर भी अगर कुछ परसेंट भी अगर है तो उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष समान है, बराबर है, आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत तकलीफ़ है बात करते हुए मुझे। कोई मित्र जो जुड़ना चाहता है, अभी पवन जी है, पवन जी, अनीता जी, आरिफ सर का अस्सलाम वालेकुम, और पवन जी हेलो, और सपनेश जी भी हैं। किनसे आज बात करी जाए,
कोई मित्र जो मुझे रिक्वेस्ट भेजना चाहे, जितेंद्र जी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, जिस महिला को घर बसाना होता है वो दहेज का केस कभी नहीं लगाती। दहेज का केस वही महिला लगाती है जिसको घर नहीं बसाना होता है। बात ठीक है जितेंद्र जी, महिला कभी कभी ये भी होता है कि वो किसी धोखे में आ जाती है। मैं आज उन्हीं महिलाओं की चर्चा करना चाहता हूँ जिन्होंने केस तो लगा दिया है, पति परिवार पर केस तो लगा दिया है, उसे शायद वो मिसगाइड हो गई है कभी कभी, हालांकि वो बालिग है, अपने पूरे अधिकार रखती है, वो वोट देने का अधिकार रखती है, वो हाँ बालिग है वो, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि चलिए कभी हो सकता है कि वो मिसगाइड हो गई, किसी कहने पर आ ही गई हो। आरिफ मेनन जी को जोड़ो भाई जी, मैं कोशिश करता हूं कि आरिफ सर को जोड़ता हूं। और जितेंद्र अहिवार जी, क्योंकि दहेज तो सिर्फ एक बहाना है, कारण कुछ भी हो। पीपीएन जी, सोनी अग्रवाल जी का नमस्कार। वेरी पुअर नेटवर्क, उनके पास नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। और अकरम आरिफ जी जुड़े हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो जुड़ जाए। जी अकरम जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट, अकरम आरिफ जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने इसको किया, शायद वो कट हो गया। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट देखता हूं भेजकर। अकरम जी, आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आ रही है, तो मैं अकरम जी फिर से आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें। आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने करी एक्सेप्ट, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। आप फिर से भेज दें, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास से आपके पास नहीं जा रही है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं रोज़, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि समाज में हमारी ये चर्चा चालू हो जानी चाहिए कि यार एक चर्चा चल रही है, जो आज एक कानून बना था, सालों पहले एक कानून बना था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी एक लंबे अरसे के बाद अब एक चर्चा चल रही है रोज़ कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा, पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा। आखिर ये मामला क्या है? पुलिस कंप्लेंट करती है, लालची गिरी हुई छुटेली औरत। हाँ, तो कुछ 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 महिलाएं होती है जो लालची होती है, पैसों की लालची होती है, या वो झूठ का सहारा लेती है। उसके कुछ महिला उसके कुछ कहीं दूसरे संबंध भी होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, वाकई में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो मिसयूज़ कर रही है और झूठ का सहारा लेती है, पैसे की लालची होती है। सोनी अग्रवाल जी का कहना है, सही है ये बात, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं जो सफ़र कर रही है इस कारण से, अगर मान लीजिए 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने झूठी कंप्लेंट करी है, तो उस पुरुष परिवार की कम से कम 4 एक माता हो जाती है, उनकी दो छोटी बहनें हो जाती है, कभी कभी उनकी भाभी भी जाती है। तो एक परिवार में फिर 3-4 महिलाओं का शोषण शुरू हो जाता है। अगर एक झूठी महिला अगर ऐसा कानून का दुरुपयोग कर लेती है तो कितने महिलाओं को तकलीफ उठानी पड़ती है। तो हम उन्हीं महिलाओं की बात करना चाहते हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है इस कानून के दुरुपयोग से। और अगर सच्ची महिलाएं, जिन्हें वाकई में जिनके साथ कोई घटना घटित हुई है, अगर वो ऐसा करेगी तो उसको आगे चल कर के लाभ मिलेगा। और समाज में हमने देखा कि पुरुष वर्ग हमेशा से एक जो शिक्षित पुरुष वर्ग है, और लगभग अब सभी लोग शिक्षा के स्तर पे आ चुके हैं, और पुरुष सभी हमेशा से महिलाओं का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे हैं। मैंने देखा है कोई घटना घटित होती है तो चौराहों पे मोमबत्ती लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए सब पुरुष वर्ग होते हैं, सब पुरुष वर्ग, उसमें महिलाएं कम होती है, पुरुष ज़्यादा होती है। कई बार मैंने मोमबत्ती और चौराहों पे महिलाओं के लिए कई बार प्रोटेस्ट किया, तो मुझे वो दर्द पता है। हम सिहर उठते हैं, हम तड़पते हैं, उन महिलाओं माता बहनों के दर्द से तड़पते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये जो दर्द की चर्चा है, अकरम आरिफ जी, जी मैं अकरम आरिफ जी आपको रिक्वेस्ट, जी अकरम आरिफ जी आपको रिक्वेस्ट गई है, आप एक्सेप्ट कर लें और मेरे साथ जुड़ें और चर्चा करें। हम चर्चा कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, और जो दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के झूठे केसेस होते हैं, उससे बहुत सारे पुरुष वर्ग जो है सुसाइड्स कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार टूट रहा है।
पुरुष परिवार के माता बहनें परेशान होती है। हम ये चर्चा आम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर दिन ये चर्चा हो, हमारे आसपास ये चर्चा शुरू होनी चाहिए कि सालों से एक दहेज उत्पीड़न का जो धाराएं बनी हुई है 498A, क्या है ये? बहुत तकलीफ देने वाला शब्द है ये, दहेज। एक दिन में एक परिवार दहेज लोभी परिवार कहला जाता है। 3-3, 4-4, कई बार 10-10 साल की शादियों के बाद दहेज लोभी परिवार कैसे बन जाता है? दहेज लोभी पति कैसे बन जाता है? 10 साल उनकी जो गृहस्थी है, घर गृहस्थी है, बहुत प्यार से चली, और 10 साल के बाद वो दहेज लोभी कैसे हो गए? ये मामला कहाँ से आ गया? 10 साल के बाद दहेज क्यों मांगा? जब शादी करी उन्होंने तब दहेज नहीं मांगा, अब वो 10 साल बाद क्यों मांगने लगा? तो अगर ऐसी बात कहीं है तो हम इसका बहुत घोर निंदा करते हैं, पर 10 साल के बाद किसी का परिवार टूट रहा है, ये तो मत पूछिए कि ये क्या विषय है, तड़प जाने का मामला है। यहाँ पे 10 साल के बाद कुछ बच्चे, उनके 1 या 2 बच्चे भी जो होते हैं वो सफ़र करने लग जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है ये देखकर। तो मेरे साथियों से मैं एक बार चाहूँगा कि वो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे लिए आप ही ताकत हो। ये जो मेरे 10, 11, 12 भाई जो जुड़ते हैं और ये हमारी दर्द की चर्चा सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्हें भी दर्द है। हम आपके दर्द की उतना ही सम्मान करते हैं। आप हमारे साथ रोज़ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, जो मेरे परिवार को हुई, वही तकलीफ़ आपके परिवार को भी हुई है। आप उसको महसूस कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी भाई हमारे हैं जिनके ऊपर ये मामला तो आया, लेकिन शायद वो इस दर्द को सही से समझ नहीं पाए, क्योंकि ये दर्द सिर्फ मेरा दर्द नहीं है। मैंने इस दर्द को ऐसे जिया कि मेरे कई भाई ऐसे मुसीबत में फंसे होंगे जिनके ऊपर झूठ मूठ का लगा दिया गया होगा दहेज उत्पीड़न का केस। तो वो दर्द मैं जब देखता हूँ कि मेरे किसी छोटे भाई के ऊपर भी आया होगा, जब वो मुसीबत आई होगी तो उसने क्या किया होगा। जब मैं सुनता हूँ कि कोई सुसाइड कर लिया है, आज फिर एक नया भाई सुसाइड कर लिया है, सोचिए कि क्या लगता होगा उस परिवार को जिसका बेटा सुसाइड कर लेता होगा। शब्बीर भाई, वी आर सफरिंग बिकॉज व्यूज complaints are same. Please help how to fight against fake cases, how to prepare and भाई MH मंजूनाथ भाई जी। मंजू भाई, आपका कहना है कि आप भी ऐसे केसेस को फेस कर रहे हैं। जी, सिर्फ आप ही नहीं, काफ़ी सारे परिवार हैं जो फेस कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कुछ सलाह मांगी है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सभी केस की स्ट्रेटेजी एक अलग होती है, सभी केस अलग होता है। और कानूनी सलाह तो देखिए, कानूनी सलाह देने के लिए आपके पास में वहाँ पे एक से एक वकील मिल जाएंगे। हम लोग कोई वकील या कोई बहुत कानून के जानकार नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी तरह एक पीड़ित हैं। और हम चाहते हैं कि हम ये सारे भाई एक दूसरे का दर्द बांटे, एक दूसरे की तकलीफ बांटे, क्योंकि आप भी कुछ ना कर पाए, हम भी कुछ ना कर पाएंगे। क्योंकि जब कानून ही पुरुषों के लिए नहीं है तो क्या कर पाएंगे। अगर मैं कोई मशवरा देता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो सटीक बैठेगा आपके ऊपर। हाँ, फिर भी हम आपके साथ हौसला बनकर साथ खड़े रहेंगे, हर जगह खड़े रहेंगे। जब आपको हमसे चर्चा करनी होगी, ऑनलाइन तो ये चर्चा ना हो पाएगी क्योंकि आधे घंटे की हमारी ये चर्चा है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को इस दहेज कानून के बारे में, दहेज कानून के दुरुपयोग के बारे में जानकारी हो, वो चर्चा करना शुरू करें। क्योंकि जैसे आज आप फंसे हैं और ऐसे कई भाई और फंस जाते हैं, मैं फंसा था, और कई ऐसे भाई जो अभी फंसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं कि पुरुषों के लिए कुछ है भी कि नहीं। वो सोचते हैं कि वकील को एक बहुत बड़ा पैसा दे दो तो वो बाहर निकल जाएंगे। नहीं, जो होना है वो कानून के अंदर ही होगा, जो होना है वो कानून के अंदर ही होगा। और कानून में ये प्रावधान है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है, एक आयोग भी नहीं है। आप अपनी बात कहाँ कहने जाएंगे। बस आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि हौसला रख करके, और आप एक लंबा समय लगेगा, 3, 4, 5, 6 साल लग जाता है। कनेक्शन फेल हो गया। राजू तलवार जी, मैं कोशिश करूंगा राजू तलवार जी को जोड़ने के लिए। और राजू तलवार जी, सर आपके पास मेरी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है।
अनीता यहाँ राजू सर, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकें तो प्लीज़ भेजें। हम यहाँ पर रोज़ रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में दर्द की चर्चा करते हैं, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जिसमें कि पुरुष परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाकर काफ़ी बार फंसा दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है, काफ़ी हद तक दुरुपयोग कर रही है, जिसमें काफ़ी लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चर्चा आम हो कि दहेज कानून है क्या, क्यों दहेज कानून बनाया गया था, और दहेज कानून से का जो लक्ष्य था, जिन महिलाओं को, जिन माता बहनों को सुरक्षा देना या उन्हें एक सशक्त बनाना, जो इनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से भटककर अब ये कानून दुरुपयोग की तरफ चला गया है। तो इस दुरुपयोग की चर्चा हम करना चाहते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस आए कि नहीं, अगर कोई एक महिला इसका दुरुपयोग कर रही है तो उस दुरुपयोग से कई महिलाओं का घर बिगड़ रहा है, कई महिलाओं को प्रताड़ना हो रही है। एक महिला जिन्होंने झूठा के लगाया पति परिवार पे, पति परिवार के 2-2, 3-3 माताएं बहनों के ऊपर ये मामला आ जाता है, तो वो माताएं बहनों को भी तकलीफ होती है। तो हम उन माताओं बहनों की चर्चा करना चाहते हैं, उन माताओं बहनों की तकलीफ की चर्चा करना चाहते हैं, उस टूटते हुए जो उजड़ते हुए परिवार की चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे आत्महत्या कर लेने वाले पुरुषों की चर्चा करना चाहते हैं, रोज़ करना चाहते हैं। ये दर्द आपका, मेरा और ना जाने कई छोटे भाइयों का दर्द है। राजू सर, मैं आपको जोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट, आपका ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है पेज पे, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर आपके पास में रिक्वेस्ट भेजने का है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे आज जुड़ें और चर्चा करें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप जो है पुरुषों की लड़ाई में कुछ योगदान आपका है, आप उनको गाइडलाइन कुछ देते हैं, और पुरुषों के लिए काफ़ी सारे जो ऐसे पुरुष हैं जो हतोत्साहित हो गए हैं, जो सुसाइड्स के मोमेंट्स में चले जाते हैं, आप ऐसे पुरुषों के लिए मदद करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं कुछ। तो मैं चाहता हूं कि आज आपसे मैं जुड़कर चर्चा करूं, पर अफसोस कि मैं यहां से आपको रिक्वेस्ट भेज नहीं पा रहा हूं। और अगर पवन जी, अनीता जी, राजू सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कनेक्ट कर सकूँ, पर ऑप्शन मेरे पास ओपन नहीं हो रहा आपके लिए। और अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकें तो कृपया मुझे भेजें। तो हमारी ये चर्चा जो है, क्योंकि हम रोज़ आज न्यूज़ में सुनते हैं कि कभी लगभग एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आ जाता है दहेज लोभी परिवार, दहेज लोभी पति। बहुत तकलीफ़ होती है ये बात सुनकर कि कैसे ये 5 साल के बाद में दहेज लोभी कैसे बन गया पति, ये परिवार दहेज लोभी कैसे बन गया 5 साल के बाद में। इनके मासूम प्यारे बच्चे भी हैं, और इन बच्चों के साथ भी आज 5 साल के बाद बताया जा रहा है कि कुछ ये घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं। हमने 5 साल तक कुछ भी नहीं कहा, हमने सब कुछ सहा। तो और उसके बाद जब केस चालू होता है और आप एक आंकड़ा देखेंगे तो 98% केसेस झूठे साबित हो जाते हैं, और उसके बाद ये परिवार तो तब तक टूट चुका होता है, ये सारे परिवार टूट चुके होते हैं। अगर ये एक आंकड़ा आता है कि 98% जो है ये केसेस झूठे हैं, तो फिर क्या होता है, उस इतने बड़े आंकड़े का क्या होता है? क्यों नहीं ये समाज में चर्चा हो रही है कि ये झूठे क्यों हो रहे हैं, परिवार तोड़ने के लिए क्यों हो रहा है ये सब? तो हमारी यही कोशिश है कि रोज़ हम इस पे बात करें, चर्चा करें, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद में हमारे इस कानून में कुछ सुधार तो ना हो पाया। कानून जो बना था उसका बल्कि दुरुपयोग होने लग गया। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए अकरम आरिफ जी, आप सोनू नायक जी, क्रॉस एग्जामिनेशन करो, झूठ सामने आ जाएगा। जी, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। देखिए, मेरे एक और भी बात इसमें मैं आज शामिल करना चाहता हूं कि हमारे कुछ पुरुष भाई जो है वो काफ़ी जानकारी भी रखते हैं और अच्छा फाइट भी कर रहे हैं इस झूठे केसेस से बचने के लिए। काफ़ी जो पुरुष परिवार है जो नॉलेज नहीं रखता है, हेल्प के लिए आते हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। मैं उन सारे जानकार और ऐसे योद्धा भाइयों का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। राजू भाई, बट डोंट जी सर, राजू भाई, बट डोंट नो हाउ टू पुट ऑन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ साइट मजिस्ट्रेट।
जी ब्रेक। मंजूनाथ जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, अगर आप के पास आ रही है तो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अभी ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन अभी गई है आपके पास रिक्वेस्ट। अगर कोई भाई हमसे जुड़ के चर्चा करे तो हमारी ये चर्चा सार्थक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके बाद सवाल, देखिए आपके किसी भी कानूनी सलाह के ऊपर हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कानूनी सलाह के लिए बहुत सारे ऐसे वकील और लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ उस अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसी समाज में चर्चा शुरू हो कानून के बारे में, क्योंकि हम यहाँ मशवरा अगर देंगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी मशवरा मैं देख रहा हूँ कि जब पुरुष परिवार के लिए कोई कानून ही नहीं है तो हम मशवरा देकर क्या करेंगे। जो कानून बना है या तो उस कानून का उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, क्योंकि पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं। बचाव के लिए वो सिर्फ ये कर सकता है, क्रॉस करेगा अपने आप को वो प्रूव करेगा कि मैंने ये काम नहीं किया है। सिर्फ बचाव पक्ष को लेकर बात कर सकता है। वो उसे तकलीफ हुई है या उस एक सच्चा पक्ष है, वो पक्ष को रखने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है, जब तक तो उसका परिवार टूट चुका होता है, उसके माता बहनों का नाम शामिल हो चुका होता है और वो इतने सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। पुरुष आत्महत्या कई तो कर चुके होते हैं। तो हम इन कानून के जानकार इतने नहीं हैं जितने कि एक वकीलों, हम यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वकीलों के माध्यम से जो आपका टाइम लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, तो इनको बचाया कैसे जाए। अगर ये केस ही ना लगे, अगर महिला वाकई में पीड़ित है, तो अगर सिर्फ पीड़ित महिलाएं ही ऐसे केसेस करने लगे तो नंबर ऑफ केसेस भी कम हो जाएंगे और न्याय भी अच्छा मिलने लग जाएगा। यहाँ पर तो इतनी स्पीड में, इतनी तेज़ी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, न्याय कहाँ हो पा रहा है। कुलदीप त्रिपाठी जी का नमस्कार। भाई केसेस, हमारे नितिन तलवार जी का कहना है, भाई केसेस आपका है, बिंदास होकर मजिस्ट्रेट के सामने बोले। फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 14 बोलता है एडवोकेट अलाउड नहीं है। जी, फैमिली कोर्ट में नितिन सर का कहना है, राजू तलवार सर का कहना है कि सेक्शन 14 जो है वो आपको फैमिली कोर्ट में आपको किसी भी एडवोकेट को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ जा करके आप अपनी बात कर सकते हैं उसमें। जी, राजू सर को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है कनेक्ट करने का। राजू सर, मैं चाहता हूं कि आप अगर जोड़ें, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजें वहां से तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे किसी भाई का जुड़ना यहाँ ज़रूरी है। और आपसे काफ़ी कुछ हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा पुरुषों के लिए हेल्प के लिए काम करते हैं, और भोपाल के अंदर में आपने काफ़ी अच्छा पुरुषों की मदद करी है, उनको कानूनी सलाह से लेकर के उनको मोटिवेशन, उनको डिप्रेशन से उभारा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे और भी जो साथी मित्र हैं वो खुलकर सामने आए और लोगों को मोटिवेट करे, हमारी चर्चा में हिस्सा ले। रोज़ हम चर्चा करते हैं, एक भाई नए भाई से जुड़ना चाहते हैं। और पीपीएन जो है ये पत्नी पीड़ित नेटवर्क, इसमें सिर्फ पत्नी पीड़ित, एक दिन जो है सोनी अग्रवाल जी ने सवाल किया था कि पत्नी पीड़ित ये नेटवर्क क्यों नाम है, इसमें माताएं भी, बहनें भी, बहुएं भी, मतलब माताएं, बहनें और भी लोग इसमें पीड़ित होते हैं। तो ये एक सवाल था उनका कि हमारे नाम को लेकर के उनका एक सवाल था। तो वाकई में ये बात भी है कि पत्नी पीड़ित, हम क्या पत्नी पीड़ित हैं? तो नहीं, मेरा ये कहना है कि हम पत्नी पीड़ित नहीं, हम जो कानून का दुरुपयोग है उससे पीड़ित है, इस कानून के दुरुपयोग से पीड़ित है। तो वो दरअसल कानून बना है, तो कानून में महिलाओं के ऊपर कानून बना है, लेकिन अफसोस कि उसका फ़ायदा सिर्फ बहुएं और पत्नियां ले पा रही है, माताओं बहनों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है इसका। माताएं बहनें उल्टा प्रताड़ित हो जा रही है इससे, पुरुष परिवार की माताएं बहनें इससे और दुखी है। तो अगर ये महिला के लिए कानून होता तो सभी के लिए होता। तो कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव तो है, इसमें पुरुष परिवार का हित नहीं है, और पुरुष का परिवार ही एक स्त्री का परिवार होता है। तो अगर पुरुष कहीं प्रताड़ित होगा तो स्त्री का भी घर बिगड़ जाता है। तो ये जो तकलीफ़ है, हम सिर्फ इसकी चर्चा करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं भाई इसे शेयर करें, क्योंकि ये चर्चा आम हो जाए हमारे देश के अंदर में, सभी लोग इसको सुनना शुरू करें और इस पर चर्चा शुरू हो कि यार ये क्या है, ये दहेज कानून क्या है, महिला हित के लिए कानून बना है, ये क्या है, मिसयूज़ क्या है, कानून का मिसयूज़ कैसे हो रहा है,
कितने लोग सुसाइड्स कर रहे हैं या कितना घर परिवार टूट रहा है, ये आंकड़े हर आम आदमी ढूंढने लगे, हर आम आदमी इसकी चर्चा करने लगे कि यार हम सुन रहे हैं कानून का दुरुपयोग हो रहा। क्यों हो रहा भाई, इसकी नुकसान क्या है? तो एलिमनी टैब आएगी जब डाइवर्स मिलेगा या जब आप डाइवर्स दोगे। जी, राज्य सर का कहना है कि एलिमनी की बात तो तब आएगी जब आपका डाइवर्स का पार्ट आएगा, तो आप एलिमनी की बात करेंगे। हमारी चर्चा में ये भी शामिल है कि ये एलिमनी जो है सेटलमेंट, एलिमनी जो सेटलमेंट के लिए जो अमाउंट्स डिमांड्स होते हैं, तो आखिर ये क्यों, क्या पैसे के लिए ये आरोप लगाए जाते हैं? क्या यही न्याय है? आदमी को या स्त्री पुरुष को साथ नहीं रहना है तो क्या अलग होने का, डाइवर्स लेने का क्या यही तरीका है कि झूठे केस लगाए जाए, फिर सेटलमेंट मांगा जाए, एलिमनी मांगा जाए? क्या यही एक तरीका है क्या? अगर दोनों के आपस में कोई बात से नहीं बनती है तो बैठकर ये चर्चा की जा सकती है आपस में। इस परिवार को परिवार तो अगर आपस में बन रही तो परिवार तो टूटेगा ही, लेकिन बाकी जो महिला है, जो पुरुष परिवार की महिलाएं, उनको तो तकलीफ ना दे। अगर वो महिला मित्र हमारी जिनको ऐसा लगता है कि उसके पुरुष पति से नहीं बन रही है बात कोई, तो ज़रूरी तो नहीं कि उससे डाइवर्स लेने के लिए झूठा केस लगाया जाए। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद है, उसे सारी आज़ादी प्राप्त है, उसे ये लोकतंत्र है, यहाँ पर उसे लगभग महिलाओं के आज बहुत हद तक उनको 50 कानून उसको मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आज़ादी से जी सकती है। मगर पुरुष को परिवार को फंसाकर इस रास्ते को तय करना, ये तो न्याय मुझे नहीं लगता है। और सभी केस का सलूशन है एक बार संपर्क में तो आइए। जी, जी, रिजवान भाई को मैं कोशिश करता हूं कि वो मुझसे जुड़ जाए तो चर्चा हो, क्योंकि आज हमारे कोई भाई हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। और रिजवान भाई, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपके पास रिक्वेस्ट गई है, अगर आपको रिक्वेस्ट मिल रही तो हमारे साथ शामिल हों। और आपका जो दर्द है, जो इस दहेज कानून में, अगर आपके ऊपर अगर कोई केस ना हो तो हम दुआएं करते हैं कि ऐसा ना हो। और अगर कहीं है आपके परिवार में या कोई दोस्त भाई के साथ है या किसी रिश्तेदार के साथ है, तो वो तकलीफ की चर्चा आप करें। थैंक यू भाई। मंजू भाई, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने उसको नहीं लिया। मैं फिर से कोशिश करता हूं। और राजू तलवार जी को थैंक्स कह रहे हैं। मंजू भाई, आपका शुक्रिया। मंजू भाई, आप और जितेंद्र जी, लड़कियां सिर्फ पैसा मांगती है, न्याय नहीं। जितेंद्र जी का कहना है कि जो केसेस होती हैं, लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए ही ये सारी चीज़ें करती हैं, न्याय पाना उनका लक्ष्य नहीं है। तो जी, ज़्यादा केसेस में तो यही देखने को आया है कि वो पैसे की डिमांड करती है फाइनली उसका, और हमारा काम है लड़कियों को न्याय दिलाना, ना कि पैसा देना। जी, जितेंद्र अहिवार जी को जवाब, आरिफ भाई का जवाब है कि वो लड़कियां जो है पैसे मांगती है और हमारा काम है पैसे देना। तो ये जो पैसे देने की प्रथा चालू हुई है, जो मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने चर्चा सुनी थी, गुजरात से हमारे भाई थे, तो उनका कहना था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है पैसे देकर सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई केस वेस लड़ना नहीं चाहता है। तो ये जो हौसले महिलाओं को मिले हैं, जो गलत महिलाओं को मिले हैं कि यार केस लगा के पैसा मिल जाता है, तो जो मेरे ऐसे भाई हैं जिनके पास पैसा है और सोचते हैं कि जितनी जल्दी हमें छुटकारा मिल जाए और पैसे देकर के, जितना पैसा मांग रही, जो भी सेटलमेंट हो जाए, देकर के हम छुटकारा पा लें, तो मेरा कहना है कि उन भाइयों के कारण कुछ ऐसे भाई हमारे फिर फंसते हैं जिनके पास पैसा नहीं भी होता है। तो एक तकलीफ़ वाली बात है कि हमें थोड़ा लड़ना चाहिए और लड़ के ये कम से कम साबित करना चाहिए कि यार हमने गलत नहीं किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कोई पैसा वैसा नहीं देना है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई हम, जब हमारा अपराध ही नहीं है तो हम किस बात का पैसा दें। तो मेरे सारे भाइयों से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि आप ही हमारी ताकत है। देश हमारे 130 करोड़ के देश में पुरुष जो है वो आधी आबादी है, आधी आबादी पुरुष की है, और आज वो आधी आबादी जिसको कि नज़रअंदाज कर दिया गया है,
ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। बस लगा दो, केस लगा दो और उसे बंधक बना लो, उसके पूरे परिवार को बंधक बना लो। ऐसे यंग जनरेशन को जिसकी अभी शादी हुई 2 दिन नहीं हुई और पत्नी ने लगा दिया केस, तो बहुत प्रॉब्लम है कि वो यंग जनरेशन कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। दीपक गुप्ता जी, आई एम दीपक गुप्ता जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जोड़ सकूं और मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। दीपक गुप्ता जी, अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट मिल रही तो कृपया जुड़ जाएं, क्योंकि मेरे भाई कोई जुड़ नहीं पाए हैं। भटकने को छोड़ देंगे कोर्ट कचहरी में और दिलाएंगे उनको न्याय, ऐसी झूठी औरतों को। जी, आरिफ जी का कहना है कि हम ऐसी झूठी औरतों को न्याय देने के लिए कोर्ट में भटकने के लिए छोड़ देंगे। जी, अभी हम भी यही देख रहे हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं और न्याय नहीं मिला, क्योंकि 4 साल बीत गया, कई कहती हैं 6 साल हो गया, कुछ न्याय नहीं मिला। बाद में वही सेटलमेंट की बात आती है कि चलो यार केस हटा लिया जाए, कुछ जो भी पैसा मिल रहा है ले लिया जाए। तो ये न्याय में जो देरी हो रही है, ये भी हैरेसमेंट का कारण है। जो महिला जो हमारी माता बहनें ऐसा जिनके साथ अन्याय भी हुआ है और वो केस लगाई है, तो उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से कोर्ट कचहरी में भटक रही है। और जो पुरुष परिवार है जिनके ऊपर झूठे केस लगा दिए गए हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो भी एक 4-4 साल 5-5 साल कोर्ट कचहरी में भटक रहे हैं। मुझे लाइव नहीं ले रहे हैं आप। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन लाइव का आ ही नहीं रहा है। और अनीता विश्वकर्मा, बस एक ऑप्शन आ रहा है। जी नहीं, ऑप्शन कुछ भी इसमें जो है कनेक्शन का। हाँ जी, आरिफ जी सर, जी आप जुड़ गए हैं मुझसे। अगर आपको रिक्वेस्ट मिल रही है तो आप मेरे साथ चर्चा में आइए और बात करें हम महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, दहेज के जो झूठे मामले हैं उनके ऊपर चर्चा करें, इसके हो रहे दुरुपयोग के बारे में चर्चा करें, और हमारे भाइयों की जो सुसाइड्स है उसके ऊपर चर्चा करें। मुझे लाइव नहीं ले रहे हैं आप। जी, वरुण सक्सेना जी, वरुण सक्सेना सर हैं मेरे साथ में। और वरुण सक्सेना सर, इसमें आपका तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आरिफ भाई का भी नहीं। राजू सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर आपके लिए भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है मेरे पास, क्या करें पता नहीं क्यों, इसमें पेज पे कुछ प्रॉब्लम है और जोड़ने के लिए ऑप्शन इसमें नहीं है। पता नहीं क्या है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मंजुनाथ जी, आपको रिक्वेस्ट जा रही है। आरिफ सर, आपके पास में भी रिक्वेस्ट गई हुई है, अगर आप जुड़ जाएं तो। आरिफ सर, आपके पास में भी रिक्वेस्ट गई हुई है। एक्चुअली मैं राजू सर से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्हें भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और जी, आरिफ सर, आपके पास में ऑलरेडी रिक्वेस्ट गई हुई है। और अकरम आरिफ जी, अंकित जी, अगर आप मुझसे जुड़कर बात करें तो मैं कोशिश करूं कि माफ़ी चाहूँगा दोस्त, कोई मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप कोई मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेजें, क्योंकि मेरे पास से ऑप्शन जिनके आ रहे हैं उनके पास में भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे जुड़े तो हमारी चर्चा आज की सार्थक हो जाए, पर अफसोस कि कोई जुड़ नहीं पाए हैं। दीपक गुप्ता जी के लिए नो 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 नो, दीपक गुप्ता जी भी जुड़ नहीं पाए। अंकित जी, अकरम, जी माफ़ी चाहूँगा कोई जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी यही चर्चा है कि हमारे दर्द के साथ जुड़े, लेकिन हमारा उद्देश्य दर्द देना या दर्द की चर्चा करना नहीं है। जिन्हें तकलीफ़ है वो तो दर्द की बात करेगा ही करेगा, लेकिन हम इस समाज को इस दर्द से उभारना चाहते हैं। इसलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, ताकि ये चर्चा सभी जगह हो और इसका कुछ मरहम, इसका कुछ इलाज निकले।
अगर कोई पुरुष परिवार फंसा हुआ है, झूठे केस में फंसा हुआ है, जैसा कि आज हम ज़्यादातर केसों में देख रहे हैं, तो ओ माय गॉड कुछ नहीं होता सोनिया अग्रवाल, ओह कुछ नहीं होता। टोना टोटका, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखो जी। टोना टोटका कुछ भी नहीं होता, सही कुछ भी नहीं चलता। ऐसे केस में आने के बाद में कुछ भी नहीं चलता। सभी लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ भी कोशिश करो, कानून है नहीं, टोना टोटका चलता नहीं है, और अपने अपने स्तर से हर बंदा परेशान है, कोशिश कर रहा है कि कानून में कोई ऐसी बात निकल जाए कि हम कुछ कर सकें। हमारे बहुत सारे पुरुष मित्र यहाँ मशवरा चाहते हैं कि मेरे केस के बारे में बताइए, मैं क्या कर लूँ। यू कैन ट्राई। यस मैं अंकित जी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर पता नहीं, इसमें 2-3 ऑप्शन ही आ रहे हैं, जिसमें कनेक्शन का नहीं है, ब्लॉक करने का आ रहा है, डिलीट करने का आ रहा है, और पिन कनेक्ट करने का, बस 3 ऑप्शन आ रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं ओपन हो रहे हैं इसके अंदर में। और सुशील तिवारी जी आपके लिए आ रहा ऑप्शन, पर आप यार व्हाट हैपेंड यार, अपना ऐप भी अपडेट करो जी। मुझे लग रहा है कि ये अपडेट वर्ज़न नहीं है शायद, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। हमारे अंकित जी का कहना है कि आप अपना ऐप भी अपडेट करो जी। बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, मुझे भी यही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो मैं आप सबसे इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि शायद वो मेरा ऐप भी वर्जन अपडेट नहीं है, इसकी वजह से ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं जी। आपका सही मशवरा है अंकित जी, मैं इसको कल अपडेट करता हूँ और कोशिश करूँगा, क्योंकि देख रहा हूँ कि कुछ 1 या 2 में ही सिर्फ ऑप्शंस ओपन हो पा रहे हैं, बाकी किसी में नहीं हो रहे हैं। जबकि मैं हाँ, आप भी भेज सकते हैं मुझे अंकित जी, अगर वहाँ से आप रिक्वेस्ट मुझे भेजें तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी कोई भी नहीं। रिजवान भाई आपके लिए जा रहा है, अगर आप देखें तो। राजू सर अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, अगर वहाँ से आप भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेजें मुझे रिक्वेस्ट, क्योंकि आज की चर्चा का हमारा टाइम भी एक्सेस हो गया है, फिर भी हम जो है किसी मित्र से जुड़ नहीं पाए हैं। तो आज की चर्चा हम चाहेंगे कि यहीं समाप्त करें, क्योंकि मेरे शायद अभी वर्जन जो है अपडेटेड नहीं है, इसकी वजह से शायद मैं किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारी जो रोज़ 10 बजे की चर्चा है इन 2-3 बातों पे चलती है, और रोज़ हम यही चर्चा करना चाहते हैं। और अलग अलग मित्र जो हैं, अलग अलग भाई जो हमारे हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरह से केसेस आए हैं। पहली बार कुछ लोग ऐसे केस में फंसे हैं, कई ऐसे भाई हैं जो काफ़ी समय से केस लड़ रहे हैं, तकलीफ़ तो उनको 4 साल पुराना भी है, और जो नए जुड़े हैं उनको भी तकलीफ़ है। तो सभी लोग मिल करके हम इस दर्द की चर्चा करें कि इस दर्द से उभरने का की कोई दवा हमारे सरकार में, हमारे कानून में नहीं है। हमारे पास पुरुषों के लिए कहीं पर भी अपनी बात कहने और न्याय पाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक पुरुष आयोग की भी हमारी मांग है, जिसके लिए अलग अलग देश भर में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पुरुष हित के लिए काम कर रही है, वो अपने अपने एफर्ट्स लगा रही है। हम भी एक योगदान देना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये चर्चा आम हो, और सभी लोग अपनी जितने भी पुरुष हित में काम कर रही संस्था है, हर 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 एक संस्था एक दूसरे के सहयोगी बनकर अगर हम साथ में कुछ काम करें, तो शायद हम पुरुष आयोग या कोई ऐसे कानून बनाने में हम शायद कामयाब हो जाएं, जिसमें कि पुरुषों का भी कुछ हित हो, पुरुषों की भी बात रखी जा सके, उन्हें भी न्याय मिल सके। और उन महिला जो हमारे माता बहनें जिनका परिवार टूट रहा है, वो परिवार टूटने से बच जाए। वो माताएं बहनें जो पति परिवार की होने की वजह से दर्द भुगत रही है, उस दर्द से उन्हें निजात मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों का, सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हर दिन आप जुड़े और अपने भाइयों से भी कहें कि पीपीएन या पीपीएन 498 को पेज को लाइक करें और जुड़े, और रोज़ रात को 10 से 10:30 की चर्चा में शामिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और आपको अगर दर्द है तो इस दर्द की चर्चा को सब जगह एक आम बना दीजिए, और इस दर्द की चर्चा सब जगह होनी चाहिए, ताकि आपकी और मेरी बात कहीं सुनी जा सके। अगर कोई कान बंद करके भी बैठा हो, आधा घंटा बैठा हो, लेकिन दूसरे दिन इतनी वायरल होनी चाहिए कि उस बंदे तक ये दर्द की चर्चा जानी चाहिए। तो मेरी ताकत आप ही 10-12 भाई हैं। मैं आपसे ही अपेक्षाएं रखता हूं कि आगे की जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं समाज के लिए। आप जैसे पुरुष मित्र जो फंसे हुए हैं, उनके लिए मेरी जो जिम्मेदारी है मैं पूरी कर रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसमें हाथ बटाएं। और मैं यहीं अपना विराम लेना चाहूँगा। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।
कल फिर चर्चा होगी रात के 10 बजे। शुक्रिया दोस्तों, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।